मैं कृष्ण अपनी अनोखी गाथा लेके आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले सारे हिंदू सनातनी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भगवान जो आध्यात्मिक बात जय श्री राम चैनल को लिखे, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ, धन दौलत सब भर देना। सारा ब्रह्मांड जिस ब्रह्मा ज्ञान से मथा जाता है, जिसमें सारा संसार निहित है अथवा समाया हुआ है, उस ब्रह्म ज्ञान का आधार रूप है ये मथुरा, यानी मैं हूँ। मथुरा संपूर्ण ब्रह्मांड जगत का ज्ञान केंद्र है, भक्ति की भूमि है। हर कण में, हर ध्वनि में, नभ में, जल में, अग्नि में, वायु में, हर जगह ही कृष्ण है। भारत के एक भूभाग में अयोध्या है और दूसरी तरफ ये ब्रज, इसी धरा पर प्रभु कृष्ण का आगमन हुआ है। ये धरती सदैव कृष्ण के अनेक रूप की साक्षात प्रमाण है, जहाँ अनगिनत लीला हुआ है। यहाँ के हर पर्वत, कुंड, सरोवर, वन, उपवन, कुंज, गलियों में कृष्ण लीलाओं की ध्वनि सुनाई देगी। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों चरणों में मथुरा स्थित रही है। संपूर्ण ब्रज आज भी 5,500 वर्ष प्राचीन धरोहर से भरा हुआ है। बस हर युग में कृष्ण लीला के अनुसार नाम परिवर्ती थे। कृष्ण कहते हैं, मैं तब भी था, अब भी हूँ, आगे भी मैं ही रहूंगा। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। मैं कृष्ण हूँ, मैं सत्य। कृष्ण स्वरूप की झलकी देखना है तो आप भी मेरे साथ इन कुंज गलियों में लीन हो जाओ। यहाँ भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से नगरवासियों का दिल मोह लिया था। अगर आज भी आप इन गलियों से होकर गुजरते हैं तो यहाँ का कण कण राधे राधे और कृष्ण कृष्ण बोलता महसूस करेंगे। अनेकों बार इस जन्मस्थल को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रज की इस धरा को संपूर्ण रूप से कोई नष्ट नहीं कर सका और ये आज पुनः अपनी कीर्ति के प्रकाश का प्रसार सर्वत्र कर रही है। मथुरा की आकृति कमलाकृत है। भारत की इन 7 प्राचीन नगरी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में से एक है मथुरा। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा। मथुरा को मेरे जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ। मथुरा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालु कृष्ण दर्शनों के लिए आते हैं। मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र है। यह धरती उन पलों की साक्षी है। यहाँ की मिट्टी का स्पर्श साक्षात कृष्ण स्पर्श जैसा है। वृंदावन और गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं दिखाई, लेकिन मथुरा के कण कण में बसा है माता देवकी और कृष्ण का अटूट प्रेम। कारागार के निकट पोतरा कुंड से जुड़ी कृष्ण बाल रूप की घटना, जिसने कुंड को पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर में तब्दील कर दिया। माता देवकी ने न सिर्फ कृष्ण के यहाँ पोतरे धोए, बल्कि अधर्मी कंस के आने तक पुत्र योग माया के भी पोतरे यही धोए गए। प्राचीन काल में मथुरा राजा शूरसेन की राजधानी थी। यमुना नदी के उत्तरी तट पर बने कंस किले में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। विशाल क्षेत्र में फैले इस किले की दीवार काफी लंबी और चौड़ी है। दीवारें इतनी मजबूत थीं कि इन्हें तोड़ पाना संभव नहीं था।
सुरक्षा के लिहाज से कई रास्ते इस तरह से बनाए गए जो भूमिगत होकर यमुना में निकल जाते हैं। मामा इन्हीं रास्तों का प्रयोग कारगर तक जाने के लिए करते थे। ये जो विश्राम घाट आप देख रहे हैं, ये इसलिए भी पूजा जाता है। जब कृष्ण ने मामा कंस का वध किया था, तब इसी घाट पर आके विश्राम किया था। तब से इस घाट पर सुबह और शाम आरती होने लगी और जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगते वो सब पूर्ण होती है। और इसी रमणीय स्थान से मथुरा की परिक्रमा होती है। कृष्ण की एक और लीला इसी घाट से जुड़ा है। जब भगवान कृष्ण ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब भी इसी घाट पर विश्राम किया था और माता यमुना ने गोलोक से मधुपुरी की यात्रा की थी। तब थकी यमुना ने भी यहीं चैन लिया था। कंस मामा ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। शूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कंस के पास पहुँचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया था। तब कृष्ण ने श्री शेष को बचाने के लिए योगमाया से देवकी का गर्भ ब्रजनिवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के सहयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 वर्ष पूर्व अर्थात आज से 5123 वर्ष पूर्व को तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्रीहरि ने यानी कि स्वयं श्री कृष्ण ने देवकी के उदर से पूर्ण अवतार लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण जीवन की कहानी। कृष्ण गाथा।